मेरा आज का टॉपिक एक मौजू है, ये जो पर्सनल कंसेप्ट ऑफ गॉड। ये लोग खुदा के तस्वुर को कैसे समझते हैं। जब इस मामले में हम देखते हैं तो अक्सर ये होता है कि हर बंदा कहता है गॉड तो गॉड है। फिर अपने अपने रिलीजन के अंदर, अपने अपने मज़ाहिब के अंदर आगे जो उनके ज़ैली गिरोह हैं, ज़ैली सलासिल हैं या कीदे हैं, वो खुदा के तस्वुर को अपने अपने अंदाज से बयान करते हैं। अब जो दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होता है, ये जो आजकल जो अगर कहीं मज़हब है तो वो जो है वो पर्सनल कंसेप्ट ऑफ गॉड की जो है वो तशरीह करते हुए नज़र आता है, जो दूसरे के लिए बड़ा मुख्तलिफ है। लिहाजा बाज़ लोग ऐसे मौके पे मजबूर होकर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के नाम से एक किताब लिखते हैं। मेरा ख्याल ये है कि वो जो क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, तो ये जो है जो लॉर्ड है, जो गॉड है, जो किंग है, ये ना सिर्फ मेन काइंड का है बल्कि एवरी स्टेक होल्डर ऑफ दिस यूनिवर्स, हर चीज़ का है। अगर मैं इस कायनात के अंदर स्टेक होल्डर हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, तो इसी तरह यहाँ एक एक चीज़ जो है वो अल्लाह ने बनाई है और वो गॉड की क्रिएटेड जो है वो गॉड की है। गॉड्स जो क्रेडिट गॉड की क्रिएटेड है। यहाँ एक बात बड़ी वाज़ेह कहने वाली है कि जो ये कंसेप्ट ऑफ गॉड है, इसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम गॉड का ही नाम इस्तेमाल करके दूसरे को जिंदा रहने का मौका नहीं देना चाहते। हालांकि हर चीज़ का एक मुकर्रर करदा टाइम है और जैसे मादा कभी भी फना नहीं होता, शक्ल बदल लेता है, इसी तरह इसके अंदर आबादी कम या ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उतनी ही मिट्टी, ना कोई बाहर से इसमें मिट्टी आ रही है, ना इधर से मिट्टी के कोई पहाड़ उठा उठा के किसी और से लेके जा रहा है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक है कि जिनको हम कहते हैं कि पर्सनल जो है वो बेनिफिट्स, उसको लेने के लिए लोगों ने पर्सनल गॉड का कंसेप्ट बनाया हुआ है। जब गॉड ऑफ एवरीथिंग होगा तो फिर ये होगा कि मैं भी उनको स्टेक होल्डर मानूंगा। मैं भी तमाम जो थिंग्स हैं ये समझूंगा कि इनका भी उतना ही हक है। मुझे भी अपनी हदूद से मुतजावज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई और हदूद से मुतजावज़ होता है तो मुझे भी अपने दिफा का हक हासिल होता है। एक चूंटी को आंट, उसको भी अपने दिफा का हक हासिल है। वो भी जब महसूस करती है तो कम अज़ कम वो वहाँ पे बाइट कर लेती है, और बाइट करते हुए आप उसको पकड़ के खींच ले, वो उसका जो वो जान से जबड़ा है और वो उसका वहीं रह जाता है, तकलीफ वो ज़रूर पहुँचा के दे जाती है। तो लेकिन ये जो बाज़ औक़ात इंसान जो है जिस अंदाज से रिवेंज लेता है, बदला लेता है, वो बड़ा ज़ालिमाना है। आपने चूंटी की जान ले ली, उसने बदले में सिर्फ एक नन्ही सी इधर चक्की मारी, मसला पूरा नहीं हो सका। लिहाजा एक चीज़ है कि एक चूंटी का चले जाना और एक इंसान का चले जाना नुकसान कितने को हो सकता है दूसरों के लिए। शायद उसके भी बच्चे होते होंगे, तो इतना ख्याल कर लेने से कि ये चूंटी है या कोई चरिंद है, परिंद है, दरिंद है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लिहाजा जो ये पर्सनल कंसेप्ट ऑफ गॉड है, इसकी बजाय ये गॉड ऑफ एवरीथिंग, तो
یہ جو ہے جب گاڈ آف ایوری تھنگ ہے، پھر سب اسٹیک ہولڈر ہیں. کوئی بھی چیز ہے جو وجود رکھتی ہے، جگہ گرتی ہے، اس کا کوئی وجود ہے. وہ ٹائم اینڈ اسپیس کریٹڈ بائی گاڈ. لہذا یہ جو سپیس ہے، یہ تو اس کا جو ہے وہیں سے چیزیں جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. ڈسلوکیٹ کوئی بھی نہیں ہے. لہذا خدا سے محبت کرنے کے لیے جو کریشرز ہیں، دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سے محبت اپنانا بہت ضروری ہے.